अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। इसमें पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा H2O मॉलिक्यूल्स भी स्प्लिट होते हैं और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स है ATP और NADPH बनते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि केल्विन साइकिल ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH भी इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जो ADP और NADP में कन्वर्ट होकर दोबारा लाइट रिएक्शन में यूज़ होते हैं और फाइनली शुगर यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आइए स्टूडेंट इस प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो इस प्रोसेस में डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखिए कि ये प्रोसेस भी डे टाइम होता है, ये नाइट टाइम या अंधेरे में नहीं होता, लेकिन इस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है। ये प्रोसेस एक साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल, ये आप देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। केल्विन साइकिल ये 3 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट फेज कार्बन फिक्सेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड रीजनरेशन। तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन करती है RuBP मतलब राइबोलोज बाईफास्फेट के साथ। RuBP ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये ऑलरेडी स्ट्रोमा में मौजूद होता है। तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP ये एक एंजाइम रोबेस्को के ज़रिए रिएक्शन करते हैं। एज अ रिज़ल्ट 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। RuBP चूँकि 5 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन कंपाउंड ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जल्दी स्प्लिट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट 3 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं जिनको PGA कहते हैं मतलब फास्फोग्लिसराइड। तो PGA आप देख सकते हैं कि जो फास्फेट हैं ये कार्बन 3 के साथ अटैच्ड होता है, इसलिए इसको 3PGA भी कहते हैं। और ये जो 2 शो आप देख रहे हैं इट मींस कि ये 2 PGA मॉलिक्यूल्स है और जो फास्फेट है ये कार्बन 3 के साथ अटैच्ड है। इस फेज को कार्बन फिक्सेशन क्यों कहते हैं? तो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी PGA में फिक्स हो जाता है, यानी PGA का कंपोनेंट बन जाता है, इसलिए इस फेज को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होता है, ATP PGA को एक फास्फेट दे देता है, फास्फेट कार्बन 1 के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह जो PGA मॉलिक्यूल है वो 13BPGA यानी 13 बाईफास्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो ATP मॉलिक्यूल है ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, NADPH ये BPGA को रिड्यूस करता है, मतलब NADPH ये BPGA मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन दे देता है और साथ ही BPGA से एक फास्फेट भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो BPGA ये PGAL में मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो NADPH मॉलिक्यूल होता है ये NADP में कन्वर्ट हो जाता है दोबारा। तो इस फेज को रिडक्शन कहते हैं।
रिडक्शन मीन गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चूँकि इस फेज़ में पीजीए या बीपीजीए ये NADPH से हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन, इस फेज़ को रिडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक RuBP के साथ रिएक्शन करता है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। जब 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट होता है तो 2 PGA मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस तरह 2 PGA ये 2 BPGA मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर 2 PGA BPGA 2 PGAL मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है तो 2 PGAL मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस तरह जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 RuBP के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 6 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं जो 4 PGA मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इस तरह 4 PGA 4 BPGA और 4 BPGA 4 PGAL मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह अगर 3 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं तो 3 RuBP भी यूज़ होंगे। एज अ रिज़ल्ट 3 6 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं जो 6 PGA मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 6 PGA मॉलिक्यूल्स 6 BPGA और 6 BPGA फाइनली 6 BPGAL मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये याद रखें कि एक साइकिल में एटलीस्ट 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं और 6 PGAL मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इन 6 PGAL में ये एक PGAL ये साइकिल से अलग हो जाता है, जबकि बाकी 5 PGAL ये 3 RuBP मॉलिक्यूल्स रीजनरेट करते हैं दोबारा। अब जो थर्ड फेज़ है रीजनरेशन, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि PGAL मॉलिक्यूल्स ये कैसे RuBP रीजनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ATP PGAL को फॉस्फेट ऐड करते हैं, साथ ही 5 PGAL मॉलिक्यूल्स ये रीअरेंजमेंट्स करके 3 RuBP रीजनरेट करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये PGAL मॉलिक्यूल्स हैं। चूँकि PGAL ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसलिए मैंने 3 कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि जो आप रीअरेंजमेंट्स है वो आपको क्लियर हो। तो ये 5 PGAL एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 कार्बन 9 कार्बन 7 कार्बन वगैरह। और ये मुख्तलिफ ये रीअरेंजमेंट्स करके क्या होता है, फाइनली आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड्स मतलब RuBP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके साथ ही रीजनरेशन के साथ ही जब ये RuBP मॉलिक्यूल्स रीजनरेट होते हैं तो कार्बन डार्क रिएक्शन या जो कैल्विन साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ग्लूकोज अभी तक नहीं बना है। इसकी वजह यह है कि ग्लूकोज फार्मेशन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ये आप ओवरऑल रिएक्शन में देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज फार्मेशन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे कैल्विन साइकिल में तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल अभी 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुए हैं, एक PGAL मॉलिक्यूल बना है। तो जब 3 और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इस साइकिल से पास होते हैं तो दोबारा 6 PGAL मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन 6 PGAL में भी एक PGAL अलग हो जाता है साइकिल से और जो बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं होते हैं 5 PGAL वो RuBP 3 RuBP मॉलिक्यूल्स रीजनरेट करते हैं। ये दोनों PGAL रिएक्शन करते हैं और ये दोनों PGAL रिएक्शन करते हैं और क्या होता है जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ये कार्बन साइकिल से पास होते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो ये हमने पढ़ा डार्क रिएक्शन के फाइनली इसमें क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ये पास होते हैं
केल्विन साइकिल से, तो क्या होता है आखिर में से ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाता है। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा पूरे फोटोसिंथेसिस को रिपीट करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ये ग्रेना में होता है। इस फेज़ में जो पिगमेंट्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इस दौरान H2O मालिक्यूल्स भी स्प्लिट होते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH मालिक्यूल्स बनते हैं और साथ ही इस प्रोसेस में, इस फेज़ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। इसके बाद स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स यूज़ होते हैं और फाइनली ग्लूकोज मालिक्यूल ये प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स आगे आप वीडियो का दूसरा पार्ट देखें, रिटन नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।